अगर इस चीज की खोज नहीं हुई होती तो आज भी दुनिया काफी हद तक वैसी ही होती जैसी लगभग 250-300 साल पहले थी, क्योंकि दुनिया की लगभग हर टेक्नोलॉजी के पीछे इसी चीज का हाथ है। पेंट की जिप से लेकर आसमान में उड़ रहे बड़े बड़े एरोप्लेन तक और रेडियो से लेकर कंप्यूटर तक सब इसी की वजह से है। अगर ये चीज नहीं होती तो लोग रात को जल्दी सो जाते और सुबह जल्दी उठते। ना इंटरनेट होता, ना यूट्यूब, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, क्योंकि फोन या लैपटॉप जैसी चीज होती ही नहीं। लोग आज भी चिट्ठियां लिख रहे होते। सड़कों पर बैलगाड़ियां और घोड़े तांगे ही चलते हुए नजर आते। आज भी काली रातें होती है और झिलमिलाता आसमान। अब पता है वो चीज क्या है? वो चीज है इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली। दुनिया की हर टेक्नोलॉजी इसी पे चल रही है। आज के टाइम में हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं उसे बनाने में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जरूर इस्तेमाल होती है। सोच के देखना, चाहे हमारे जूते हो, पैंट हो, शर्ट हो या शर्ट का बटन हो, सबके पीछे इलेक्ट्रिसिटी जरूर है। और ये है वो 5 महान वैज्ञानिक, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, माइकल फैराडे, थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला, जिनका बिजली की खोज में सबसे ज्यादा हाथ था। तुम्हें पता है जापान में एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को गायब कर देती है। दरअसल जिस किसी को गायब होना होता है वो इस कंपनी से कांटेक्ट करता है और कंपनी अपनी फीस लेकर एक दिन अचानक से उस इंसान को गायब कर देती है। जापान में चल रही इस सीक्रेट सर्विस का नाम है योनिगया, जिसका मतलब होता है नाइट मूवर्स, यानी रात में आने वाले। अब जापान तो एक बेहतरीन कंट्री है, तो फिर ये लोग कौन है जो अपने घर परिवार को छोड़कर अचानक से गायब होना चाहते हैं? तो दरअसल ऐसा वो लोग करते हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह झंड हो चुकी होती है, जिनका सोसाइटी में जीने का कोई वजूद नहीं बचता। कहीं से ना काम मिलता है, ना इज्जत मिलती है, तो बस गालियां। ऐसा अक्सर लोगों के साथ हो जाता है। गायब होने का मन करता है। किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां ना कोई जानता हो, ना पहचानता हो, बस साइलेंस। तो जापान की योनिगया यही काम करती है। ऐसे लोग इन्हें पैसे देते हैं, फिर किसी दिन रात को योनिगया के लोग आते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता, वो लोग कोई पता सुराग नहीं छोड़ते और उस बंदे का पुराना वजूद मिटा दिया जाता है। मतलब आपके कहीं कोई ट्रेसेस नहीं मिलेंगे, आपको ट्रेस नहीं कर पाएगा कोई। फिर ये लोग उस इंसान की नई जगह पर लाइफ स्टार्ट करने में मदद करते हैं। इसमें भी कई बार हीरो की एंट्री बवाल मचा देती है। मतलब बस स्क्रीन पर हीरो के आते ही थिएटर में सीटियां, तालियां और पूरा हॉल गूंज उठता है। हमने इंडियन सिनेमा में कई जबरदस्त एंट्री सीन देखे हैं। सलमान भाई एक था टाइगर में, ऋतिक की धूम 2 में, प्रभास की बाहुबली में और रणबीर कपूर की एनिमल में। लेकिन अब तक की सबसे धांसू एंट्री थी केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई की, जिससे पूरे इंडिया के थिएटर हिल गए थे। नंबर 3, ऋतिक की मूवीज में भी उनकी एंट्री का एक अलग ही लेवल होता है, लेकिन उनकी बेस्ट और सबसे फेमस एंट्री वॉर मूवी में थी, जब वो हेलीकॉप्टर से उतर के आते हैं। इस सीन में तो शायद टाइगर श्रॉफ के चेहरे पर असली एक्सप्रेशन आ गए थे कि भाई कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। वैसे तुम्हारा सबसे फेवरेट एंट्री सीन किसका है? कमेंट में बताओ। चलो आओ देखते हैं दुनिया का सबसे हेल्दी फल कौन सा है। तो देखो, हाल ही में अमेरिका की विलियम पीटरसन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई, जिसमें साइंटिस्ट ने 41 तरह के अलग अलग सुपर फ्रूट्स पर रिसर्च करी और देखा कि कौन सा फल पर कैलोरी, कितने विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स देता है। और रिजल्ट में सबसे बेस्ट पता है कौन सा फल आया? नींबू, जिसे हम हल्के में ले लेते हैं। ऐसे ऐसे हीरो हैं जो छोटे छोटे काम करके बड़ा बड़ा नाम और शोहरत कमा लेते हैं। ज्यादा कैलोरी भी देते हैं। इसमें से कुछ पिक्चर के अंत में आते हैं या कुछ शुरुआत में आते हैं। उनका पहला ही सीन सुपर हिट और बालो हिट हो जाता है। ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करिए। कभी बताएं वीडियो कहाँ देखें, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। रखने के लिए तो ऐसा नहीं है। दरअसल कलाई पे बांधने वाली घड़ी बनने से पहले लोग अपने पास ये चेन के साथ लटकने वाली घड़ी रखते थे, जो अक्सर किसी चीज से टकराकर टूट जाती थी। लेकिन जब 1873 में लिवाइस स्ट्रॉस और जेकब डेविस ने सबसे पहली जींस बनाई, तो उन्होंने जींस में ये छोटा नया पॉकेट ऐड कर दिया ताकि लोग इसमें अपनी घड़ी रख सकें और वो सेफ रहे। इसलिए इसे छोटा पॉकेट नहीं बल्कि वॉच पॉकेट कहते हैं। अब वो वाली घड़ी तो गायब हो गई, लेकिन ये वाला पॉकेट अभी भी आता है, क्योंकि ये जींस का हिस्सा बन चुका है। अगर इसे हटा दिया तो लगेगा जींस में कुछ अधूरा है।